बहुत अच्छी टॉफी होती है यार। अच्छी थी ना, एकदम खट्टी भी थी। पता है क्यों खिलाई तुझे मैंने? काय? तुझे पता है थिएटर में एक पिक्चर लगी है, चलना दोपहर में चलते। ऐसा है बिन्नो, हमारे पतिदेव ना खाना बनाए के थाना नहीं जाते हैं, तुझे हमें करने पड़ा था। तब मेरी किस्मत अच्छी थी, उसमें मैं क्या करूं? अच्छा बात भी सही है, तुम तो फ्री फोकट को बैठी हो, तबे तो इते से उते से इते डोलती रहती हूँ, है ना। मेरी किस्मत से जल मत। अरे चलना यार, पिक्चर चलते हैं, चाट वाट खाएंगे, समझना। हमें सांस लेने को फुर्सत ना है बिन्नो, हमारे बस तो हम पड़ोसी को बुला लेंगे, भैया आ जाओ सांस ले लो हमारे बदले। तो तुझे पीसने की क्या जरूरत है? तुझे ब्रेक चाहिए। ब्रेक हमारी खुशियों में लग गया है बिन्नो, आधा दर्जन से ज्यादा हमारे बच्चा हैं, बाकी बाद हमारी डुकरियां, मतलब हमारी अम्मा है, पतिदेव हैं, फिर हम खुद हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम चली जाओ। अच्छा चल, तेरे पास टाइम नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, हम 9 से 12 चलते हैं। 9 से 12 ना, बच्चन के स्कूल जाने बहुत कंप्लेन आई है यार। तो 12 से 3? बच्चे स्कूल से आए जाए, खाना कौन बनाए बिन्नो? तो 3 से 6 में तो सब निपट ही जाएगा ना भैया, बट टाइम तो हम और रेस्ट को टाइम होता है। कैसे अम्मा से ना जुगलबंदी, मतलब कुश्ती लड़न के लाने ना एनर्जी चाहिए हमें, तो वो हम गेन कराते हैं टाइम पे। रज्जू बहाने मत बना, तूने सबके लिए तो सोच लिया। तुझे पता है औरत को भी जीने का हक है, हक। हाँ बिल्कुल हक है। हमारे घर में 2 औरत हैं, घर की मुखिया कौन है? एक औरत, अम्मा, तो उनके आगे हमारे हाथ ऐसे बंद से जाते हैं। तो अम्मा को बोल कि काम वाली बाई भी ना एक दिन की छुट्टी लेती है। भाई तो हम काम वाली बाई ना है ना, कहन को तो हम घर की बहू हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, बस पीसत रहो, चक्की पीसिंग। तू बहुत बोरिंग हो गई। तुझे पता है हम लोग पहले कितनी मस्ती करते थे, कितनी धमाल करते थे, सब भूल गई तू। अरे पहले की बात अलग आती, नौठयन बच्चन की घंटी हमारे गले में बंधी ना आती। हाँ अब बच्चा है, बच्चा के बाद अम्मा, तुम्हें तो कहानी हमने पहले बताई दी है। तुम ऐसा करो, बेनी को वैसे बुलाओ, गले में ऐसे हाथ डाल के पिक्चर देखो, अभी तो सुनो कर लियो। तू भी देखना रज्जो, ऐसा जुगाड़ लगाऊंगी ना। ऐसे भैया तुम बेनी जुगाड़ कबू न लगाई हो, तुमने जब कछु करो ना रायता फैल गओ है। ऐसा करो। हाय राम बिन्नू, ये दिखाइयो कैसे तुम मुंह उतर गओ है। जाओ जाके फेसियल करो, जाओ। हाँ बेनी भी आने वाले, मैं ना चेहरा चमका लेती हूँ, है ना। जाओ। ये काट, प्याज, आलू, लौकी, यही जिंदगी है तेरी, बता रही हूँ मैं। सुन। अरे चला। Actually, Kat, from the long time eating kebab, can we go today, please? Kamlesh, actually, Me's very much sorry. Me's on dieting now because, you know, my skin glow, it going far side from me, so me not taking any chance. क्या यार, पानी आ रहा है मेरे मुंह में, water coming on my mouth. Kat, please, let's go. Kebab, please. Kamlesh, you please trying to understanding because you know what, your mouth taste, it taking test of your mind, so you're being strong, not eating kebab. Please यार, मन कर रहा है बहुत. Hi Kamlesh, hi Kate. I'm so happy, you know. Hi Kanchan, meaning what happening? You're looking very much happy. Something happening? खुश होने की तो बात है केट, मेरा मास्टर को कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया। What? Oh my God! Congratulations! Congrats! Yes! Oh my God! Lovely feeling. Keep it up! Congratulations! Kanchan, what me saying is that me is not understanding one thing, that you is to not even having this knowledge of boiling water, then how come you getting your selection? क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की, इतने डिफरेंट स्टाइल्स के कबाब उनको भेजे, झट से सिलेक्शन हो गया मेरा। ओ कबाब, वेज कबाब? यस। अरे दिखाओ प्लीज, कबाब दिखाओ आपने मुझे, कबाब देखने, कबाब की बात कर रहे थे हम अभी। ओह माय गॉड। दिखाओ। ओह कबाब। Oh my God. Actually, this kebab type me never eating before. Even me not finding in whole Kanpur mein. Cat, please try, please test it. No thanks you Kamlesh, actually me on dieting. जलन हो रही है, बदबू आ रही है ना?
Excuse me? You know what? Meat is not burning. Your kebab is kala, na? So that is only burning. That is only having smell. Meat तो happy for everybody. शक्ल देख के तो नहीं लग रहा. शक्ल देख के तो ये भी नहीं लग रहा कि तुम्हारा कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया, बट मैं बिलीविंग यू ना, मैं तो ट्रस्टिंग यू. एक्चुअली ना कमलेश, टैलेंट मुझ में बहुत है, लेकिन अगर मैंने फिर पार्ट ले लिया ना तो फिर कंचन या बाकियों को मौका नहीं मिलेगा, तो इसके लिए. क्या जोक मारा. एक्चुअली यार कुकिंग शुकिंग तुम्हारी बस की बात नहीं है. इवन हाँ तुम ये लिपाई पुताई में बहुत अच्छी हो. No, cat, Kanchan, actually cat having different talent actually of cat का. रहने दो, मैंने तो इसमें कभी कोई टैलेंट देखा ही नहीं. जिसकी पूरी जिंदगी शीशे के सामने खड़े होने में बीती हो, उसमें क्या ही टैलेंट हो सकता है. You know what, Kanchan? You're going and meeting the doctor because your eyesight is very much weak. That is why you're not watching any other body side talent. Yes, actually, you know, cat having different talent and much talent. Me telling you, talent of cat का different. Yes, Kamlesh. तो बताओ. Yes, cat can do बहुत. हाँ. Cat can do. A cat has having different talent in. I'm just saying. Actually, you have different talent in. Cat, yaar, me is really sorry. Actually, you have me not seeing any talent. Actually, my heart saying different and my mind saying you're not good in nothing, no talent, cat. रहने दो. मुझे पता था इसमें कोई टैलेंट है ही नहीं. No, कंचन, अरे कंचन कबाब, कंचन प्लीज. अरे listen to me, अरे सुन तो सही. The talent on the way on my tongue पे सुन तो. Actually, cat, you know, कंचन जाने तो भाड़ में. She is our enemy, बाबा. Kamlesh, भाड़ में तो तुम जाओ. You is my enemy. She is not my enemy. Meaning, what you saying that me talent has? Me is not having any talent. You're not watching anything. Meaning, me not wanting to talking to you, Kamlesh. You're going to hell. Not talking to you. Cat, you my talent. Oh my God. Oh, cat, please, listen to me. Oh my God. सर जय हिंद सर. सर मुंह मीठा कीजिए सर, मुंह मीठा कीजिए. अरे वाह मनोहर, बड़े जोश में मिठाई खिला रहे हो. सुन, कहूँ ऐसा तो नहीं है, हमारी ट्रांसफर की खबर सुन ली हो तूने? सर उस खबर पे तो मैं पार्टी दूंगा सर. सर मेरी बेटी सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आई है, उसी के लड्डू है सर. अच्छा भाया, तेरी बिटिया बड़ी टैलेंटेड है. जाको मतलब है मनोहर तो पे ना गई है, मुझ पर ही गई है. दरअसल सर मैं ड्यूटी के बाद एक ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने जाता हूँ. तो सर मेरा टैलेंट मेरी बेटी में आ गया, लेकिन आप ये बात क्या समझेंगे? मतलब कि सर बच्चों में टैलेंट तभी आता है जब उनके माँ बाप में कोई टैलेंट हो, और मैं जानता हूँ आप में कोई टैलेंट नहीं है सर. मेरा मतलब कि मैंने तो आज तक नहीं देखा. नहीं तो को कैसे पता कि हमारे अंदर टैलेंट है ही नहीं है? अच्छा सर आपने एक भी टैलेंट बता दिया तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा. हमारे अंदर बेटा, हमारे अंदर कूट के टैलेंट भरे हुए. हम तो को क्या गिनाएं? हट. सर मेरी गिनती बहुत अच्छी है, आप बोलना शुरू कीजिए. बता दें. देख पहले नंबर पे तो हम बता रहे, एक तो इतनी सारी हैं, कौन सी बताएं? सर दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए सर, मैं जानता हूँ आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप किसी काम के नहीं है सर. बता. अरे जय हिंद सर. जय हिंद. अरे हटो. आओ बाबू. अरे जो कहे साहब, जो कहे. क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आई डोंट नो सर. अभी बताता हूँ मनोहर, तुम भी देखोगे. यस सर. ये 1, ये 2 and 3. कैसी लगी? इतनी वाहियात पेंटिंग जब कौन ने बनाई? मैंने. आपने बनाई? हमारा मतलब जो है तो कि जा पेंटिंग इतनी
टफ है, टफ। हर आदमी की समझ में ना आएगी, और जौन आदमी की समझ में ना आएगी वो एक नंबर को गधा ही होगो। हर आदमी की बस की बात नहीं है, जब गहराई है, बहुत गहरी पेंटिंग है। बिल्कुल सर, मुझे ये पेंटिंग देखकर ऐसे लगता है कि आपको ये नौकरी अभी छोड़ देनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब कि सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? आपको तो विदेश में जाकर प्रदर्शनी लगानी चाहिए, और हप्पू सर जैसे लोगों को किसी गंदे नाले में डूबकर मर जाना चाहिए, जिनमें कोई टैलेंट नहीं। ये क्या बकवास कर रहा हुए ना? तू बता, दुनिया में मनोहर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर कछु टैलेंट नहीं है, हुनर नहीं है, लेकिन सृष्टि में मौजूद है, जीवन यापन कर रहे हैं अपनों। सर, आप मेरे सीनियर हैं, और इस वक्त आपकी जी भर के बेइज्जती करने का मेरा मन हो रहा है, लेकिन मैं अपनी मर्यादा लांघना नहीं चाहता। मैं आपको बता रहा हूं ना सर, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कला छुपी होती है। साहब चाय। ओ बेटा, तुम सिर्फ चाय ही बेचते हो या और भी कोई काम करते हो? मतलब और कोई टैलेंट है तुम में? है ना साहब, मेरे अंदर एक टैलेंट है साहब। अच्छा, मैं हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता हूँ सर। तो फिर ये हारमोनियम छोड़कर चाय बेचना क्यों शुरू कर दिया? वो क्या है ना साहब, जब मैं हारमोनियम बजाता था तो काफी लोग इकट्ठे हो जाते थे सर, तो मैंने सर एक दिन उनको सबको चाय बनाकर पिलाई, तो सर चाय इतनी अच्छी थी सर कि उस दिन से मैंने हारमोनियम बजाना तो बंद कर दिया सर, चाय बनाना शुरू कर दिया। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुम जा सकते हो। देख लिया सर, एक चाय वाला भी आपसे बहुत टैलेंटेड है। डोंट वरी अप्पू सिंह, हर आदमी मेरी तरह टैलेंटेड नहीं होता है। तुम सिर्फ पुलिस स्टेशन संभाल लो, यही बहुत है। मनोहर। यस सर। ओके। सर, मुझे ऐसे लगता है कि आप जरा सोच विचार कीजिए। मतलब कि एक आदमी इतना भी गया गुजरा कैसे हो सकता है जैसे कि आप है ना? भाग जाओ। सॉरी। अरे ज्ञान पेल लो है, हमारी खोपड़ियां खराब करेगो, सारे थाने के बाहर चाय भिजवाएंगे। पियो पियो कट्टो पियो। ये कट्टो, तुम्हें याद है हमारी शादी को करीब करीब 1 महीना हुआ था, और तुम पास वाली झील में मटका लेके लटक पटक के पानी भरने जाया करती थी। हाउ पतो है तो तुम्हें ये भी याद होगा कि वो झील के पास एक मिस्राइन रहती थी। अगर जो बात हम सोच रहे हैं वो सच निकली तो हम अभी तुम्हारी नींबू निचोड़ देंगे, भले ही रस ना निकले। अरे हमेशा नो एंट्री में क्यों घुसती हो? मेरा उस मिस्राइन के साथ कोई चक्कर नहीं था। तो फिर ठीक है, आगे बोलो। अरे भाई, मैं तो ये कहना चाहता था कि तुम जब पानी भरने जाती थी ना, तो वो मिस्राइन का लड़का, वो बिशंबर, वो तुम्हें छुप छुप के टाड़ता था। क्या बात कर रहे हो? नास पीटे की इतनी हिम्मत पहले काहे ना बोले, हम बाकी गुर्दे ना छीन लेते। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, हमने उसके गुर्दे छीन लिए थे। ये सब मारा था साले को। उसकी नानी देखती ना, वहीं मर जाती। हपुआ के पापा, लव यू। आई लव यू टू। अब इतनी अच्छी खबर सुनाई है तो उसका इनाम भी तो दे दो। अम्मा, ये नालायक की गलत टाइम पे आने की आदत कब जाएगी? कहा पता तुम पे गऊ है। अम्मा, अरे कहा हुआ बुआ, निचड़े में नींबू सा मुकाई लटका रखा है। बाबू ने कछु कह दऊ, कितनी बार कहो है, इतो सर ना चढ़ाया कर, जरा काबू में रख बाको। तुम्हारी जो सोई है ना, एक ही जगह अटकी रहती है बस। सुनो, अबे हम बाबाजी से दुखी ना हैं। अबे हमें तुमसे एक बात पूछनी है, सच सच बताइए।
नास पीट, आज तक कभी झूठ बोलो है हमने? हाँ तो सच भी कब बोलती हो? पूछ। हमें जो बताओ, डोकर में कौन टैलेंट है तू का? जी कैसा सवाल है वो? डोकर में कौन टैलेंट नाम की चिरैया हती का जो आप पूछी हमने? अपू लेकिन तू ऐसा क्या पूछ रहा है? कैसे आज हमारी खोपड़िया हो गई है खराब। आज हमने बहुत सोचो, गहन विचार विमर्श करो, अगर बाप में कछु टैलेंट हो तो तब तो लंदन में कछु टैलेंट ट्रांसफर हो, तो हम में सारो को टैलेंट ही नहीं है। देखा करते तुम्हारे नालायक बेटे को, है अपने डोकर की बेइज्जती करने का एक भी चांस नहीं छोड़ता। लगा उसका एक। पिताजी कह रहे हैं इतना ही है का? हाँ होते खड़े। सुनो अम्मा, अगर पिताजी इतना ही है तो जा एक और मान लो, दो और मान लो, लेकिन हमारी तसल्ली के लाने पूछ लो कि इनमें ससुर कछु टैलेंट है तो कि नहीं। देख बेटा, अवगुण तो सारे हूबहू आ गए और टैलेंट के बारे में पता नहीं। ए कट्टो, मेरे में बहुत टैलेंट है। हाँ टैलेंट? कौन सा टैलेंट? हमें तो याद ना आ रहा है। अरे हमें पता है इनमें कौन टैलेंट ना तो। लगा एक। डोकर कह रहे हैं हम ना मार। पूछो ना फिर। अरे नास पीटे, सोचने का मौका तो दे अपने डोकर को, सोच के बताओ जल्दी से। आ गए, याद आ गए। अरे मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। हैं? क्या कह रही? पेंटिंग बनाते होते? जी हाँ कह रहे जी पेंटर रहते, घुइया के पेंटर रहते। आज तक हमने इन्हें जिंदगी में पेंटिंग करते बहुत देखो तक ना है, न सारो घर में कबू कौन इनकी हाथ की बनाई भाई पेंटिंग न देखी। तुम क्या होता गर्दन हिला रही, तुमने देखी का? ना हमने भी ना देखी। क्या देख रही? ना हम देख रहे। पूछो इनसे, दिख जाए पेंटिंग में घुइया भी बनाई है इनने कबू? इसको बोल, मैं इसकी तरह झूठा नहीं हूँ। मैं आज भी बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बना सकता हूँ। क्या कह रही? डोकर कह रहे हैं कि चैलेंज दे रहे हैं कि आज भी बहुत बढ़िया नंबर भान पेंटिंग बना सकते। जी जी तो इनसे पूछो कि फिर अगर इतने बड़े जे पेंटर रहते तो जो घर सारो डाक खाने की तरह काय पतवा दो, देखे तो सारो रंग बिरंगो नाक कटा के दर्द ही ससुर, तब तो सारे हम नील बट्टी सन्नाटा पैदा भाई। हट। तो हाँ ये तुम्हारा नालायक बेटा आज मेरी इज्जत पे नींबू निचोड़ के गया है। अब मैं भी उसको दिखा देता हूँ कि मैं कितनी अच्छी पेंटिंग, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा। मैं चला। कहाँ? अरे भाई तो खाली हाथ से पेंटिंग नहीं बनेगी ना, उसके लिए सामान भी तो चाहिए। सामान लेने जा रहा हूँ, तुम एक काम करो, अपना थोबड़ा रंग के तैयार रखो। हाँ? What that Kanchan thinking about herself? Meaning, slowing me down side by saying bad things for me. Huh? And that Kamlesh only saying good things for Kanchan. Coming him. Me not talking to him only. Hi, Kat. What? Hi, Kamlesh. Why are you coming here? Actually, me coming here talking to my best friend. You are so sad because me can catch all talk of your heart. Guiya best friend. Kamlesh, today we watching all your friendship. Meaning you're saying very much good things in front side of Kanchan, in front side of me. Meaning Mita was standing there, me listening everything. Kamlesh. No. Actually, it was just time pass. Oh my God, Kanchan so bad, and food. So bad food. Huh. But you're not doing in front of Kanchan. You're doing wow in front of Kanchan. Why are you not saying all this? Kamlesh, you know what? You're going from here. Me's feeling very much low because Me's not having any talent. No, Kat, please. Not talking like that. You have talent. Hai or nahi hai does not matter. Me always be your best friend. And now, just eating rabdi and feel sweets. Kamlesh, you please taking this rabdi back because you know what? Me's knowing that this rabdi also not getting any sweetness in my life. Okay. Now tell me what me doing. Who make you in your life में sweetness? Kamlesh, you please go from here. चले जाओ यहाँ से. मैंने अपनी सुधार जिंदगी के साथ जीना सीख लूंगी. No. What wrong with you? You have lots of talent, यार.
Lots of talent. Now, Kamlesh, then you're telling me one talent out of lots of talent. Yes, you can do so many things. Yes, me see different. You can. How? You see. You. Kamlesh, you're not saying anything. Me understanding. You know what? Meaning no profit coming. Me understanding that me's not having any talent. Me empty from inside. Me's having nothing. No, yeah, it's not like that. Please. Not matter you have talent or not, but matter is that you are happy in your life. That's it. But Kamlesh, me understanding now that, you know, life without talent is like day without sunlight. Flower without smell. Arey rajma without rice and chole without bhature. Kamlesh, meaning life, God giving us, but life without talent it's meaningless. It is valueless, meaning it is everything less only. Kamlesh, you're going from here. You're going from here, which is very much sad now.